हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लड ग्रुप को स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे बनाएं। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है पूरा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसान तरीके से स्ट्रक्चर के बेसिस पर ब्लड ग्रुप्स को सीख सकते हैं। तो फर्स्टली अगर आपको पता होगा हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। अगर आप ब्लड ग्रुप की कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर बी फार्मा डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस चलती हैं, आपके घर पे नोट्स भेजे जाते हैं। तो कंप्लीट कोर्स आपको बैचलर का और डिप्लोमा का सब मिल जाएगा। जाओ ऐप डाउनलोड कर लो। अब आते हैं पॉइंट पे। तो ब्लड ग्रुप के बारे में 4 चीजें हम पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें बनानी है। तो साइड में ये क्या है, एक एबीओ सिस्टम होता है। एबीओ सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप आते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी डिसाइड करती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपका होगा। तो आरबीसी की सरफेस पर, आज आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ये एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंस और एब्सेंस होती है, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो सिंपल और सीधी बात से मैं बोलूं, आरबीसी की सरफेस पर अगर एंटीजन है, किस तरीके का एंटीजन है तो पता चलेगा। तो सरफेस पर कैसा एंटीजन और कैसी एंटीबॉडी है उससे ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी आपको मालूम है, हमारी बॉडी किससे, बाहर के फॉरेन पार्टिकल से लड़ाई झगड़ा करती है, तो हमारी बॉडी की रक्षा करने का काम करता है एंटीबॉडी। एंटीजन, बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो वो होती है एंटीजन, ठीक है। मतलब एंटीजन एक तरीके से दुश्मन है ये हमारा, और उस दुश्मन को मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो पहले आपने यहां पर ध्यान देना है, एंटीजन अगर ए है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसी ट्रायंगुलर शेप की। अगर एंटीजन बी है तो ऐसी होगी। अगर एंटीबॉडी ए है तो ऐसी वी शेप की होगी। अगर एंटीबॉडी यू है तो ऐसी यू शेप की होगी। अब आ जाते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें इस टाइप की एंटीबॉडीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बोल दिया है कि एंटीजन अगर ए हुआ तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी, ठीक है। और हमेशा अगर एंटीजन यहाँ पर ए है तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट ही होगी, उसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर एंटीबॉडी उसके अपोजिट वाली आएगी, मतलब एंटीबॉडी बी आएगी। तो ग्रुप में आपने देख लिया, एंटीजन इस शेप का होगा और एंटीबॉडी यू शेप की होगी। तो दोनों को मिला करके इस तरीके की जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। ध्यान से देख लो, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब आए ब्लड ग्रुप बी पे, जिसका ब्लड ग्रुप बी, तो यहाँ पर एंटीजन ऐसा, तो एंटीजन की स्ट्रक्चर ऐसी बना दी गई। और इसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी चाहिए तो वाई वाली, वी वाली, तो यहाँ पर हमने एंटीबॉडी उसके अपोजिट बना दी। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया, अगर अपोजिट नहीं लेते तो ये एंटीबॉडी इससे जाकर के बाइंड कर जाती और खून को क्या कर देती, ब्लड को क्लॉट कर देती और हमारी डेथ हो जाती। इसीलिए हमें जैसा एंटीजन है उसके अपोजिट ही काम करना है, उसके अपोजिट एंटीबॉडी लेनी है। अब यहाँ पर दोनों की स्ट्रक्चर ऐसी नजर आएगी। देन ए बी वालों का ब्लड ग्रुप है तो स्ट्रक्चर उसके पास ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, तो दोनों तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, ए वाली भी और बी वाली भी। लेकिन एंटीबॉडी अब बेचारे को कैसी दी जाए, क्योंकि एंटीबॉडी अगर दोनों में से कोई सी भी एक देंगे तो इसके साथ तो बाइंड कर जाएगी और क्लोट हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो स्ट्रक्चर सिंपल ये बनती है। अब आए हम जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ओ ब्लड ग्रुप की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ए ना बी। इसमें दोनों तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है,
क्योंकि एंटीबॉडी किससे बाइंड करेगी जब कुछ एंटीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, सिर्फ एंटीबॉडी पाई जाती है, तो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। तो आपको ये सारी स्ट्रक्चर नजर आ रही है ब्लड ग्रुप के बेसिस पर। ओके, तो इसका अगर डीप पढ़ना है, नेगेटिव ये किसको दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, ब्लड ग्रुप ए वाले किसको देंगे, किससे लेंगे, कौन यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर है, डीप डिस्कस चाहिए, डीप लेक्चर चाहिए, तो जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो और अपनी स्टडी को और भी ज्यादा बढ़ा लो। ओके, आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।